हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। तो हम हरियाणा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। ये बायोलॉजी का जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी, पहले तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी क्या है? एक नेचुरल साइंस है जो कि स्टडी करती है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ये क्लासीफाइड होती है टू पार्ट्स में, बॉटनी और जूलॉजी। जो प्लांट्स के हम स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं, और स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी और बॉटनी ये कलेक्टिवली इन्हें बायोलॉजी कहा जाता है। जो टर्म बायोलॉजी थी वो लैमार्क और ट्रीवारन्स ने इसे क्वाइन किया था। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले थॉट दिया था अबाउट लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो अरिस्टोटल थे। दैट्स वाई ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्हें आल्सो ही इज़ आल्सो नॉन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, एंड थियोफेरेटिस इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफेरेटिस हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या है? सेलर ऑर्गेनाइजेशन होती है और आल्सो रेस्पायर भी होते हैं। दैट इज़ कि ये क्या रिस्पायर भी करते हैं, दैट इज़ कि ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये टू फेसेस में कंप्राइज होते हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव फेस भी कहा जाता है, और कैटाबॉलिज्म जिसे क्या कहता है? डिस्ट्रक्टिव फेस। ये न्यूट्रिशन लेते हैं फॉर ग्रोथ के लिए, मतलब कि न्यूट्रिशन इनके लिए ज़रूरी है इनकी ग्रोथ के लिए। दे हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अ चेंज। जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, ये इनकी जो ये क्या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ दे हैव सेंसिटिविटी। देयर सर्वाइवल चांसेस आर मैक्सिमम। ये मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस, जैसे कि जो एनिमल्स हैं और सम बैक्टीरिया वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते, बट जो सम मूवमेंट्स उनमें होती हैं प्लांट्स में। द सेल, बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि स्टडी करती है सेल की, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, बट उन्होंने सिर्फ सेल बॉल को ही डिस्कवर किया था, पूरे सेल को डिस्कवर नहीं किया था। उसके बाद जो सेल जो फर्स्ट डिस्कवर की थी वो लुईन हॉक ने की थी। टाइप्स ऑफ सेल, सेल जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है परमिटिव, और क्रियोस का मतलब है न्यूक्लियस। वो परमिटिव सेल जो कि क्या डिफाइंड होता है न्यूक्लियस में, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ अदर सेल, जैसे कि ऑर्गेनेल्स। दैट इज़ क्या है? मतलब इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब क्या है? ट्रू। क्रियोस मतलब क्या है? न्यूक्लियस। दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, और सेल ऑर्गेनल्स है। उसमें क्या ये क्या है? दे आर प्रेजेंट इन यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये किस में होते हैं? यूनिसेलर, मल्टी सेलर प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में। पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन,
जो टिपिकल सेल जो होते हैं उनकी क्या होता है, सेल बॉल होती है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सेल का, ये एक फ्लूइड है जो कि इनसाइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो फ्लूइड आउटसाइड होती है द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो फ्लूइड इनसाइड होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं, ये ड्यूटोप्लाज्म क्या है, इज़ द नॉन लिविंग मैटर ऑफ द सेल। उसके बाद है सेल बॉल। ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी और सम एरेकिया। ये कंपोज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड चिटिन इन फंगीज। ये कंपोज है सेलुलोज इन प्लांट्स और चिटिन इन फंगी में। इट इज़ नॉन लिविंग, ये एक नॉन लिविंग है। और ये इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो सेल एनक्लोज्ड होता है बाय थिन मेम्ब्रेन, उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स। ये कंपोजिशन है प्रोटीन्स की और फॉस्फोलिपिड्स की। ये इलास्टिक है, लिविंग, इट इज़ इलास्टिक, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमेबल, दैट इज़ प्रोवाइड पैसेज फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।